पता है दुनिया में कुछ सबसे पावरफुल फोर्सेस वो हैं जो दिखाई ही नहीं देती। वो हमारे चारों ओर हैं, हर वक्त काम कर रही हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त इनविजिबल फोर्स के राज से पर्दा उठाने वाले हैं, और वो है चुंबकत्व। तो ये कहानी शुरू होती है केरल की एक यंग राइटर रेशमा से। वो पुराने जमाने के नाविकों पर एक कहानी लिख रही थी। वो नाविक जो मसालों का व्यापार करने समंदर में दूर दूर तक जाते थे, लेकिन उसकी कहानी एक जगह आकर अटक गई। एक भयानक तूफानी रात है, आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा। तो उसका जहाज आखिर अपना रास्ता ढूंढेगा कैसे? अब रेशमा को तो अपनी कहानी के हीरोज को बचाना ही था, मतलब कोई तो रास्ता निकालना था। और इसी जवाब की तलाश में उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने ना सिर्फ उसकी कहानी को बचाया, बल्कि उसे साइंस के एक कमाल की दुनिया से भी मिलवा दिया। तो चलिए हम भी रेशमा के साथ इस सफर पर निकलते हैं और उसके साथ मिलकर उस तूफानी रात का रहस्य सुलझाते हैं। सवाल एकदम सिंपल था, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं था। बिना तारों की मदद के पुराने जमाने के नाविक डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे? जाहिर है उनके पास आज जैसी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो फिर उनके पास क्या था? और जवाब छिपा था एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल डिवाइस में, मैग्नेटिक कंपस में, यानी कि चुंबकीय दिशूचक में। रेशमा को पता चला कि सदियों से यात्री दिशा पता करने के लिए इसी छोटे से यंत्र का इस्तेमाल करते आ रहे थे। एक ऐसा डिवाइस जो हमेशा हमेशा सही दिशा बताता था, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो। अब इस डिस्कवरी ने रेशमा की क्यूरियोसिटी को और जगा दिया कि भाई आखिर ये कंपास काम कैसे करता है, इसके पीछे कौन सी ताकत है। और यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ मैग्नेटिज्म की दुनिया में। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि रेशमा ने मैग्नेट्स पहले कभी देखे नहीं थे। बिल्कुल देखे थे, हम सबकी तरह ही। कभी पेंसिल बॉक्स में, तो कभी फ्रिज के दरवाजे पे चिपके हुए स्टिकर्स में, या फिर व्हाइट बोर्ड पर डस्टर को चिपकाए रखने वाले होल्डर में। लेकिन कभी उन पर इतना ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये मैग्नेट है क्या भला, और ये इतनी बड़ी जहाज को विशाल समुद्र में रास्ता कैसे दिखा सकता है? ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन सी चीजें मैग्नेटिक होती हैं और कौन सी नहीं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो चीजें चुंबक यानी मैग्नेट की तरफ खिंचती हैं, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट, वो कहलाती हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। और जो नहीं खिंचती, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या कांच, वो होती हैं नॉन मैग्नेटिक। सीधी सी बात है। ये देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर एक मैग्नेट को अलग अलग चीजों के पास ले जाएं, तो साफ पता चल जाता है। लोहे की कील और चाबी जैसी चीजें तो फौरन चिपक जाती हैं, पर पेंसिल या रूलर पर कोई असर नहीं होता। बस यही मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक का फर्क है। लेकिन असली खेल सिर्फ अट्रैक्शन का नहीं है। मैग्नेट का असली राज तो उसकी अपनी बनावट में छिपा है कि वो स्ट्रक्चर्ड कैसे है। और यहीं से चीजें असल में इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। चुंबक की असली पावर उसकी जो इनविजिबल बनावट है ना, उसी में है। चलिए अट्रैक्शन और रिपल्शन के इन नियमों को जरा समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। लोहे का जो बुरादा है वो मैग्नेट के किनारों पर सबसे ज्यादा चिपका हुआ है ना, बीच में तो लगभग है ही नहीं। इन्हीं किनारों को मैग्नेट के पोल्स यानी ध्रुव कहते हैं, और सारी की सारी ताकत यहीं होती है। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और एक बहुत जरूरी रूल ये भी है कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा हमेशा जोड़ों में ही मिलेंगे। मतलब अगर आप एक मैग्नेट को बीच से तोड़ भी दें, तो हर टूटे हुए हिस्से का अपना नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। कभी भी अकेला पोल नहीं मिल सकता। और यही तो है कंपास का असली सीक्रेट। जब भी किसी मैग्नेट को हवा में आजादी से लटकाएंगे ना, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगा। अब सवाल है क्यों? क्योंकि हमारी अपनी धरती अर्थ वो खुद एक बहुत बड़े विशालकाय मैग्नेट की तरह काम करती है। कमाल है ना? और ये मैग्नेटिज्म का सबसे फंडामेंटल लॉ है। ऑपोजिट पोल्स मतलब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। और एक जैसे पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। यही तो है वो इनविजिबल फोर्स। तो अब जब हमें रूल्स पता चल गए हैं, तो क्या हम अपना खुद का कंपास बना सकते हैं? अरे बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए अब वो करके देखते हैं जो रेशमा ने अपनी कहानी के नाविकों के लिए सोचा होगा। अपना खुद का कंपास बनाते हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले एक सुई लीजिए और उसे मैग्नेट से एक ही डायरेक्शन में करीब 30-40 बार रगड़िए। इससे वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। फिर
इस सुई को कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े से आर पार निकाल दीजिए और आखिर में इस कॉर्क को पानी से भरे कटोरे में तैरा दीजिए। बस सुई खुद ब खुद घूमकर नॉर्थ साउथ की तरफ इशारा करने लगेगी। देखिए कितना सिंपल साइंस है इसके पीछे। जब सुई को रगड़ा तो उसके अंदर के सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक लाइन में आ गए और पानी में रखने पर उसे फ्रीली घूमने की आजादी मिली, जिससे वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गई। बस हो गया हमारा कंपास तैयार। तो एक राइटर की प्रॉब्लम से शुरू हुआ सफर हमें अदृश्य ताकतों की दुनिया में ले आया और हमने देखा कि मैग्नेट्स असल में काम कैसे करते हैं। रेशमा की कहानी भी पूरी हुई और हमारी भी। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? कुछ बेसिक रूल्स ही हैं जो इस इनविजिबल फोर्स को चलाते हैं। चुंबक कुछ चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपेल करते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक आजाद मैग्नेट हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। और यही कंपास का सिंपल सा लेकिन पावरफुल सीक्रेट है। देखिए, मैग्नेटिज्म की एक खोज हमें एक और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे आसपास और कौन-कौन सी ऐसी इनविजिबल फोर्सेस हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं? सोचिए जरा, ग्रेविटी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक, न जाने कितनी ही अनदेखी दुनिया है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।